लंकेश रावण द्वारा धन वर्षा गुप्त मंत्र, जिसको पढ़ते ही 7 जन्मों की गरीबी भी खत्म हो जाती है। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव की ही तपस्या करके उसने तंत्र मंत्र की साधना के बल पर सभी 9 ग्रहों को वश में करके अपना दास बना लिया था। बल्कि रावण ने तपस्या के बल पर भगवान शिव से सोने की लंका वरदान में ले ली और वहां का राजा बन गया। कहा तो यह जाता है कि रावण ने अपने काल को ही खूंटी पर लटका दिया था। उसे तंत्र मंत्र का पहला वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि रावण ने सबसे पहले मन से चलने वाला वायुयान बना लिया था। रावण ने माया पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उसे 10 सर वाला दशानंद भी कहा जाता है। रावण अपनी माया रचकर शत्रु को 10 दिशाओं में भ्रमित कर देता था। तो दोस्तों, रावण द्वारा रचे गए कुछ खास प्रयोग और कुछ खास मंत्र है। यदि इनको कर लिया जाए तो धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म होती है और साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह रामबाण और अचूक उपाय भी है। तो ध्यान से इस संपूर्ण वीडियो को देखकर इस जानकारी को प्राप्त करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, भगवान शिव को नमस्कार करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की भक्ति के लिए रावण ने एक खास महल बनवा रखा था, जिसमें केवल वही प्रवेश करता था और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान शिव से साक्षात बातें करता था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि रावण एक लेखक भी था, एक ज्योतिषाचार्य भी था, एक ब्राह्मण भी था, पंडित भी था, तांत्रिक भी था और एक बहुत बड़ा संगीतकार भी रावण को कहा जाता है। यानी कि वीणा बजाने का इतना शौकीन था कि जब भी उसे खाली समय मिलता तो केवल वीणा बजाते हुए ही अपने खाली समय व्यतीत करता था। और यह भी कहा जाता है कि जब भी वह वीणा बजाता था तो संपूर्ण देवी देवता उसकी वीणा के स्वर संगीत में इतने मोहित हो जाते थे कि भगवान स्वयं आकर वहीं पर नृत्य करने लग जाते थे। तो यही कारण है कि उसके बताए हुए जितने भी प्रयोग होते हैं बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, खास होते हैं, क्योंकि रावण उन चीजों में जानकारी रखता था। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, आप चाहते हैं कि धन प्राप्ति के अवसर आपको मिले और धन की सभी समस्याएं आपके जीवन से हट जाएं, तो आपको 2 अलग-अलग क्रियाएं करनी है। यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए अलग तरह से क्रिया की जाती है, वहीं दूसरी धन प्राप्ति के लिए अलग तरह की क्रिया की जाती है। पहले मनोकामना पूर्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिन चावल पर कवर लगा हुआ होता है वही चावल लेने हैं, जिसे मुंजी भो कहा जाता है। उन्हीं चावलों का केवल इस्तेमाल आपको करना है। जो चावल घर में खाते हैं उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। अपने घर से मुट्ठी भर चावल लेकर जाना है और इस मुट्ठी को मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ही चढ़ाना है और यह केवल सूर्योदय के 16 मिनट पूर्व के समय में ही किया जाना है। लगातार 41 दिन करने से भगवान शिव की शक्तियां प्राप्त होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बीच रास्ते में किसी से भी आपको बात नहीं करनी है। एक हाथ में एक लोटा जल आपको ले लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर आप बस एक लोटा जल चढ़ा दें। ऐसा संपूर्ण तंत्र प्रयोग है जो भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति कराता है और इतना सरल है, बस इसमें थोड़े समर्पण की आवश्यकता पड़ती है और यह समर्पण भगवान शिव के भक्त में ही देखने को मिलता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही इन चीजों को करते ही रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन पाने के लिए विशेष रूप से इस क्रिया का प्रयोग किया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर आपको मुट्ठी में एक इलायची भी बंद करके रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस क्रिया का प्रयोग मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए, तो फिर आपको लौंग रखनी है। अब आपको यह भी बता दें
कि हाथ की मुट्ठी होती है, उसमें बहुत ही ज्यादा शक्तियां मौजूद रहती है। बल्कि जो लोग रेकी के बारे में जानते हैं, एनर्जी हीलिंग के बारे में जानते हैं, वह केवल हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को हीलिंग करते हैं। क्योंकि इंसान के शरीर में कितने चक्र होते हैं, सभी सातों चक्र उसके हाथ में भी विराजमान है। बल्कि आपकी कुंडली के जितने ग्रह हैं, वह भी केवल उसके हाथ में ही विराजमान होते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को देखना चाहिए, क्योंकि हाथों के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन आपने कर लिए हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रहे कि जब भी आप शिवलिंग के संपर्क में आते हैं और उस समय आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके साथ चक्र है, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उसे शिवलिंग सोख लेता है और आप में दिव्य शक्ति का संचार होता है। इसी खास क्रिया को ब्रह्मा मुहूर्त पर करने से व्यक्ति धनवान तो बनता ही है, बल्कि ज्ञानवान भी बन जाता है। आपको यह भी बता दे कि जो व्यक्ति धनवान होता है, तो उसके धन को तो छीना जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान है, उसे किसी भी प्रकार से उसके ज्ञान को छीना नहीं जा सकता, बल्कि अगले जन्म में भी उसी ज्ञान के साथ जन्म लेता है। इसीलिए ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति और सुख कहा जाता है। इसके बल पर इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्मा मुहूर्त में रावण रोज इसी क्रिया को करके ज्ञानवान बन गया था। आपको यह भी बता दें, जो ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड खास संबंध होता है, जिसमें शक्तियों का संचार होता है। यानी कि स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं, वह ब्रह्मा मुहूर्त में ही ब्रह्मांड से शक्तियों को प्राप्त करती हैं। शिवलिंग पर हाथ रखकर इस प्रकार ब्रह्मांड की शक्तियों को ग्रहण किया जाए और रोज किया जाए, तो फिर ऐसी कोई भी मनोकामना उस व्यक्ति के लिए नहीं होती है जो उसकी पूरी ना हो। यह इतनी खास क्रिया है कि पहले दिन से इसके प्रभाव मिलते हैं। आपको तब पता चलेगा जब आप खुद करके इसको देखेंगे, तो यह देखें कि कितनी सरल सी क्रिया है।